करते हो, मैं यज्ञ करो, मैं साथ देता हूं और यज्ञ करते हैं। तो बढ़िया 3 महीने तक यज्ञ 3 महीने तक यज्ञ किए और धूमधाम से बढ़िया, और भगवान सभी के बीच में बड़े आनंद से, और उसके बाद सभी लोग अपने निवास में चले गए। वहीं बढ़िया यज्ञ करके भगवान ने अपने इष्ट और सहपरिवार के साथ अपने स्थान चले गए। और वहीं पे प्यारे सज्जनों, द्वारिका में एक दिन एकांत अवसर पाकर भगवान से देवकी कहती है कि हे द्वारिकाधीश, आपने अपने गुरु माता का पुत्र लौटाए थे, क्या तू अब मेरे जो मरे हुए 6 पुत्र हैं उसे लौटाएगा नहीं? तो भगवान कहते मैं अवश्य लौटाऊंगा। अब जैसे सुनते हैं, अपने माता का आज्ञा का पालन करते हुए सूतल लोग राजा बलि के यहाँ चले गए भगवान। तो भगवान को जैसे राजा बलि देखते हैं तो उनका स्वागत सत्कार करते हैं, फूलों से वर्षा करते हैं, उनका साक्षात दंडवत प्रणाम किए, सुंदर प्रणाम किए। तो कहते हैं आपका आना कैसे हुआ? भगवान कहते हैं आपका राजा बलि कहते हैं भगवान से कि प्रभु आपका यहाँ आना कैसे हुआ? तो कहते हैं कि हमारी जो माता है उनके जो 6 पुत्र हैं उन्हें लौटा दो। अब जैसे भगवान का ये वचन सुनते हैं तो राजा बलि उन्हें जो 6 पुत्र हैं उन्हें लौटाते हैं। तो भगवान वहां से आते हैं तो माता देवकी के पास जब देते हैं, लाते हैं, तो माता खुशी हो जाती है आनंद उत्सव से। तो माता अपने स्तनों का पान कराती है, और जैसे स्तन पान करती है तो उनके जो 6 पुत्र रहते हैं वहीं से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार भगवान ने माता देवकी के 6 पुत्र को लौटाया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। परीक्षित जी कहते हैं हमारे दादा और दादी का विवाह कैसे हुआ? परीक्षित जी का दादा दादी अर्जुन और सुभद्रा। हमारे परीक्षित जी बैठे हैं, आपके दादा दादी कौन है? अर्जुन और सुभद्रा। तो परीक्षित जी कहते हैं कि हमारे जो दादा दादी है उनका विवाह कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ? यहाँ पे बढ़िया सुंदर सुखदेव जी बताते हैं कि हे परीक्षित, एक बार बलदाव भैया और कृष्ण साथ में बैठे थे। उनकी बहन सुभद्रा कहते हैं कि सुभद्रा अब बड़ी हो गई है, कहते हैं कि सुभद्रा बड़ी हो गई है, उनका विवाह करना चाहिए। तो यहाँ पे बलराम भैया कहते हैं कि हमारा शिष्य दुर्योधन बड़ा बलशाली है, उनसे कर देते हैं। बलदाव भैया कहते हैं कि जो दुर्योधन है बड़ा बलशाली है, बड़ा शक्तिशाली है, उनसे विवाह कर देते हैं। अब भैया कृष्ण भगवान बड़े के सामने चुप हो गए, क्योंकि बड़े अगर कोई बोलते हैं तो छोटे को चुप हो जाना चाहिए, उनका बात को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े होते हैं। भली छोटे कितना भी धन में दौलत में बड़ा हो जाए, परंतु बड़ा बड़ा ही होता है। और आप
भाई भाई में कभी लड़ाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो बाहर का व्यक्ति कोई नहीं आएगा। धन दौलत जो भाई होते हैं अक्सर ये चीज होता है, और हो भी ये जो हो रहा है ये भाई भाई में आज भी वो चल रहा है। धन की वजह से भाई भाई में टूट हो रहे हैं, फूट हो रहे हैं। और एक दिन क्या होता है, और एक दिन क्या होता है, जब इस माटी को चोला को हम छोड़ते हैं तो हमारे साथ धन दौलत जाता है क्या? धन दौलत नहीं जाता है। जाता है तो भाई जाता है लेकर कहाँ तक? शमशान तक। जाता है कि नहीं जाता है? कोई आता है कि साथ नहीं आता है। इसलिए धन दौलत की वजह से भाई भाई में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, और न हमें करना चाहिए। उसको कैसे भी करके सुलह करना चाहिए। तो यहाँ पे बलदाऊ भैया का इस तरह बात सुने कि दुर्योधन से कर देते हैं विवाह सुभद्रा का करके। तो बलदाऊ भैया की बात को सुनते हुए कृष्ण भैया चुप हो गए। जब कृष्ण रुक्मणी के पास बैठे थे, जब भगवान कृष्ण सुभद्रा जी के पास बैठे थे, सुभद्रा के मन में जो बात थी वो मुंह से निकलने लगे, उनका ही उच्चारण करने लगे, उनका ही गीत गाने लगे, उनका ही गीत गाने लगे। तो भगवान सोचे कि सुभद्रा तो अर्जुन से प्रेम करती है, मोह करती है, अर्जुन से प्रेम करती है, मोह करती है। तो भगवान समझ गए। भगवान जैसे समझे उस बात को, तो भगवान ने उधर पांडवों का वन गमन चल रहा था, तो सो जाकर अर्जुन के कान में मंत्र फूंक दिए। भगवान अर्जुन के कान में जाकर मंत्र फूंक दिए। अब जैसे अर्जुन को पता चला, तो अर्जुन ने ब्राह्मण वेश का धारण करके, अर्जुन ने ब्राह्मण वेश का धारण करके द्वारिकापुरी में आ गए और सबका हाथ देखने लगे, सबका हाथ देखने का काम करने लगे। तो इधर बलराम भैया भी जैसे सुने कि बड़ा संत आए हैं, साधु आए हैं, कि वो तो सब बता देते हैं हाथ देखकर। तो इधर बलराम भैया भी उस ब्राह्मण के पास गए, तो ब्राह्मण को अपने घर ले आए। बलदाऊ भैया घर ले आए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप बलदाऊ भैया से कि आप आराम करो, हम इनका देखभाल करते हैं, इनका भोजन का व्यवस्था करते हैं। तो ठीक है करके उनको छोड़कर, ब्राह्मण को छोड़कर कृष्ण के पास वो चले जाते हैं। अब बढ़िया बैठाते हैं, क्योंकि चाल तो उन्हीं का है ना, क्योंकि चाल तो उन्हीं का है। अर्जुन सब जानते हैं, लेकिन चाल किसका है? हमारे द्वारिकाधीश का। अब इधर बढ़िया बैठाते हैं, सुभद्रा को बुलाते हैं कि बढ़िया भोजन का व्यवस्था करो, महाराज जी आए हैं करके भोजन का व्यवस्था करते हैं। फिर भगवान कहते हैं थाली लगाओ, तो उधर थाली लगाते हैं। फिर सुभद्रा को कहते हैं कि महाराज जी का देखभाल करो, हम आते हैं। फिर सुभद्रा जी महाराज जी को देखने लगते हैं, देखने लगते हैं, दोनों में फिर चर्चा हो जाते हैं। फिर सुभद्रा कहते हैं काहे को भेष बना के आए हो?
सुभद्रा जी कहते हैं काहे को भेष बना के आए हो। अब अर्जुन कहते हैं बस आपके लिए ही तो पापड़ बेलना पड़ रहा है, आपके लिए ही तो पापड़ बेलना पड़ रहा है। अब जैसे वार्तालाप दोनों में होते हैं, अब इधर से सुनते हैं तो अब दोनों में वार्तालाप होते हैं तो बढ़िया सुंदर मेल मिलाप होते हैं, तो आपस में सारी बात पक्की कर लेते हैं। और वहां से दूसरे दिन सुभद्रा मंदिर में गई पूजन के लिए, तो वहीं अर्जुन भी गए रथ में और दोनों वहां से चले गए। अब इधर बलदाऊ भैया को पता चलते हैं तो कहते हैं ये हो ना हो छोटे भाई कृष्ण का ही चाल है, ये उसी का ही चाल है। तो यहाँ पे कन्हैया कहते हैं फिर दोनों का विवाह बढ़िया धूमधाम से करवाए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रकार अर्जुन और सुभद्रा का विवाह संपन्न हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि है परीक्षित, एक बार भगवान अपने समस्त परिकरों के साथ जनकपुरी के लिए गए। जनकपुरी गए, वहां जनक पदवी का नाम है, सीता जी के पिता का नाम जो सिरध्वज नाम है। और उसी मिथिलापुरी में एक ब्राह्मण रहता था श्रुतदेव, उसी मिथिलापुरी में श्रुतदेव। अब जैसे भगवान आए तो भगवान ने कहा कि जितने हमारे भक्त हैं उनको सभी को निमंत्रण भिजवा दो। अब जो जनक महाराज हैं उन्हें भी पता चला कि भगवान आ रहे हैं, और जो श्रुतदेव ब्राह्मण है उन्हें भी पता चला। तो वहां दोनों पहुंच गए। अब भगवान चिंतित हो गए कि मैं कैसे जाऊं, अगर ब्राह्मण के घर पहले नहीं जाता हूं तो मुझे दोष लगेगा, और जनक जी के घर नहीं जाता हूं तो भी दोष लगेगा, क्योंकि दोनों एक साथ आए हुए हैं। तो यहां पे भगवान चिंतित हो गए, क्या किया जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक बार संतों की टोली आई हुई थी। कहते हैं कि एक बार संतों की टोली आई थी, उस संतों ने अपने दो रूप बनाए हुए थे। कहते हैं कि अपने दो रूप बनाए थे, तो क्यों ना आप तो भगवान हैं, आप भी अपना दो रूप बना लिए, आप भी अपना दो रूप बना लीजिए। अब भगवान ने दो रूप बनाकर दोनों का मनोरथ पूर्ण किए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार जनक जी के घर भी गए और श्रुत देव ब्राह्मण के यहाँ भी भगवान एक साथ दोनों का मनोरथ पूर्ण किए। परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, मेरे मन में एक संशय है महाराज। भगवान शंकर के जो शिष्य हैं, जो चेला हैं, बड़े धनवान हैं, ऐसा क्यों है? और जो भगवान नारायण के जो भक्त हैं वो इतने गरीब क्यों रहते हैं? कृपया करके आप मुझे ऐसी कोई कथा बताइए जिससे मैं सुन के गदगद हो जाऊं। तो यहाँ पे श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, हमारे भोले बाबा वो घड़दानी है। हमारे जो भोले बाबा है वो घड़दानी है। उनका जो तपस्या करते हैं, जो सेवा सत्कार करते हैं, उनको बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं।
और हमारे जो भगवान है, विष्णु भगवान, नारायण भगवान, कृष्ण भगवान, थोड़ा सोच समझ कर। अब इसी प्रकार हनुमान जी भी आ रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जो नारायण है भगवान सोच समझकर वरदान देते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं एक बार भोले बाबा का तपस्या कर रहे थे भस्मासुर। भोले बाबा जी का तपस्या कर रहे थे भस्मासुर, बड़ा घोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उनका तपस्या सफल हुआ तो भगवान उन्हीं पास पहुंच गए, अपना दर्शन देने भगवान शंकर पहुंच गए। अब भस्मासुर बड़े प्रेम भाव से उन्हें प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। तो भस्मासुर से कहते हैं क्या चाहिए तुम्हें? तो भस्मासुर कहता है कि हे प्रभु, मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब भगवान ने बिना सोचे समझे तथास्तु बोल दिया, तथास्तु बोल दिया। अब भस्मासुर को यकीन नहीं हुआ, भस्मासुर को यकीन नहीं हुआ। तो क्या किए? भगवान शंकर को कहते हैं आपने दे तो दिए परंतु यकीन कैसे होगा, हमें भरोसा कैसे होगा? तो कृपया आप थोड़ा नजदीक आते तो हम थोड़ा रख कर देखते। तो भगवान कहते हैं वरदान हम ही दे और प्रयोग हमारे ऊपर ही करो। अब भगवान भयभीत हो गए। अब जो भस्मासुर है, अब भगवान के ऊपर हाथ रखने के लिए जैसे नजदीक गए, भगवान भागते गए, शंकर भगवान भाग रहे हैं, भस्मासुर पीछे पीछे दौड़ा रहे हैं। अब बताओ हमारे भोले भंडारी इतने दयालु, अब भगवान चिंतित हो गए क्या करें। हमारे ऊपर जब विपत्ति आता है तो हम भगवान के पास चले जाते हैं, और भगवान के ऊपर खुद विपत्ति आया है, अब वो कहां जाए। तब इधर देखते हैं नारायण भगवान, इधर देखते हैं तो नारायण भगवान कहते हैं कि और दो, बिना सोचे समझे और अपने भक्त को तथास्तु बोलो और वरदान दो। अब भगवान को देखा नहीं गए तो नारायण भगवान ने अपना वेश बदलकर वटुक भगवान के रूप में वहां प्रकट हो गए। भस्मासुर के सामने वटुक भगवान के रूप में प्रकट हो गए। तब यहाँ पे वटुक वामन भगवान कहते हैं कि हे शकुनी नंदन, भस्मासुर कहां दौड़े चले जा रहे हो। भस्मासुर कहने लगा ये छोटा सा ब्राह्मण कैसे मेरे बाप का नाम जानता है, ये छोटा सा ब्राह्मण मेरे बाप का नाम कैसे जानता है। सोचने लगा तो कहां दौड़े जा रहा है, कहां भागे जा रहा है, भस्मासुर को कहने लगे। तो भस्मासुर कहते हैं कि वो जो शंकर भग रहा है उसको वो मुझे वरदान दिया है कि मैं किसी के ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो मैंने बोला कि मैं प्रयोग करके देखता हूं, तो भगे जा रहा है। वटुक भगवान कहते हैं कि वो तो झूठा है, वो तो किसी को भी कुछ भी वरदान दे देता है, उसका वरदान झूठा है, वो तो मिथ्या है। एक बार हमने भी वरदान मांगे थे,
परंतु वो सफल नहीं हुआ। इसलिए हम भी आपको संकेत कर रहे हैं कि उनका पीछा मत करो, लौट जाओ। आप क्यों फालतू की बात कर रहे हो? हमें अगर ऐसा नहीं होता तो भागते क्या अपना जान बचाकर? अगर ऐसा नहीं होता तो क्या भागते? यही तो बात है उनका कि वो वरदान दिया होकर के बताते हैं भक्कर कि मैंने सही में वरदान दिया है। उसका यही तो सत्य है कि मैंने वरदान दिया हूं। तब फिर भगवान कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। चिंता मत करो, मैं एक तुम्हें सलाह देता हूं। कहते हैं कि हाथ रखने से भस्म हो जाते हैं। कहते हैं तो एक काम करो, तुम अपने हाथ को अपने सर के ऊपर थोड़े से दूर में रखना। अगर जैसे गर्म लगता है तो समझ जाना वरदान सत्य है। अगर गर्म न लगे तो थोड़ा से अपने सिर में टच कर देना, अपने सर को हाथ से रख देना। अब जैसे इस तरह का बात सुनी भस्मासुर, आप सत्य बोल रहे हैं। तो भस्मासुर ने हाथ को धीरे धीरे ऐसे रखने प्रारंभ किया। तो बोलते हैं कि गर्म तो नहीं हो रहा है। तो फिर भस्मासुर अपने हाथ को अपने सिर में रख देते हैं और भस्म हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रकार भस्मासुर अपने हाथ से ही भस्म हो गए। तब शंकर भगवान को कहते हैं भगवान कि आप भोले भंडारी हैं, आपको ऐसे हर किसी को वरदान नहीं देना चाहिए जिससे आप ही आज आपको ही बाल बाल बचना पड़ा, अन्यथा घोर अनर्थ हो जाता। इसलिए और हम लोग भी बिना किसी समझे जाने किसी को कुछ भी कोई भी प्रकार का दान नहीं देना है। और किसी को जब हमें किसी के चीज में बारे में नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो नहीं बोलना चाहिए और नहीं कुछ चीज का वार्तालाप करना चाहिए जिससे हमको ही उसका परिणाम भोगना पड़े। तो इस प्रकार भस्मासुर का भस्म हुआ। और कहते हैं कि श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक बार त्रिदेवों में बड़ा कौन है? तो यहाँ पे भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी एक साथ खड़े हो गए। तो वहीं भृगु जी आए तो शंकर भगवान के पास गए, देखते हैं उनका शरीर को देखते हैं। तो ये तो उघड़दानी है, इसमें कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ये थोड़ा क्रोधी है। अब इधर विष्णु जी के पास जाते हैं तो उनके सीने पर लात मार देते हैं। फिर भी विष्णु जी उनसे कुछ नहीं कहते। उनके जो सुकोमल चरणों को और दबाने लगते हैं प्रेम से और कहने लगते हैं कि प्रभु आपको कहीं तकलीफ थोड़ी हुआ, दर्द कहीं थोड़ी हुआ। पैर दबाने लगे। तब भृगु जी कहते हैं कि त्रिदेवों में बड़ा विष्णु जी ही हैं। तो इस प्रकार त्रिदेवों में बड़ा, सबसे बड़ा विष्णु जी हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो हमें भी बढ़िया, हम तो सबको भगवान मानते हैं,
हमें सबका एक समान तुल्य मानना है। हमने चौथे दिन की कथा में बताया कि आप निष्ठा सम्य रखिए, लेकिन किसी का अपमान नहीं करना है। भगवान एक है, नाम अनेक है। पहले दिन भी कहा कि जड़ एक होता है, डालियां अनेक होती हैं, पत्तियां अनेक होती है, लेकिन मूल जो जड़ होता है वो एक होता है और नाम अनेक है। जिस प्रकार हमारे गोविंद का नाम अनेक है, उसी प्रकार हमारे गोविंद का भी जो जड़ है एक है। तो आइए बड़े प्रेम से, भाव से मन को और वाणी को सुंदर करते हैं, और जिसको जिसको नींद आ रहा है तो नींद को भी भगाते हैं और अपने हृदय को गोविंद के चरणों में लगाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्याम तेरी बंसी बजने लगी है, सारी सारी रात में तो जगने लगी है। बढ़िया, दोनों हाथ उठा के श्री राधे। श्याम तेरी बांसुरी बजने लगी है, कन्हैया तेरी बांसुरी बजने लगी है। श्याम तेरी बांसुरी बजने लगी है, कन्हैया तेरी बांसुरी बजने लगी है। हाँ, श्याम तेरी बांसुरी बजने लगी है, कन्हैया तेरी बांसुरी बजने लगी है। श्याम तेरी बांसुरी बजने लगी है, कन्हैया तेरी बांसुरी बजने लगी है। वो सारी सारी रात में तो जगने लगी है, सारी सारी रात में तो जगने लगी है। वो सारी सारी रात में तो जगने लगी है, सारी सारी रात में तो जगने लगी हरि बोल। शाम तेरी बांसुरी बजने लगी है, कन्हैया तेरी बांसुरी बजने लगी है। श्याम तेरी बांसुरी बजने लगी है, कन्हैया तेरी बांसुरी बजने लगी है। बांसुरी बजा के मेरा मन हर लिया, मेरा राज हर लिया। बांसुरी बजा के मेरा मन हर लिया, बजा के मेरा मन हर लिया। ओ तेरी बांसुरी ने कैसा जादू किया, तस्वीर ने कैसा जादू किया। हो
बांसुरी बजा के मेरा मन हर लिया, बांसुरी बजा के मेरा मन हर लिया। तेरी बांसुरी ने कैसा जादू किया, बांसुरी ने कैसा जादू किया। ओ यमुना किनारे मैं तो आ गई सांवरिया, यमुना किनारे मैं तो आ गई सांवरिया। क्योंकि शाम तेरी बांसुरी बजने लगी है, कन्हैया तेरी बांसुरी बजने लगी है। शाम तेरी बांसुरी बजने लगी है, कन्हैया तेरी बांसुरी बजने लगी है। वो सारी सारी रात मैं तो जगने लगी है, सारी सारी रात मैं तो जगने लगी। ओ सारी सारी रात मैं तो जगने लगी है, सारी सारी रात मैं तो हरि जगने लगी। बोल। शाम तेरी बांसुरी बजने लगी है, कन्हैया तेरी बांसुरी बजने लगी है। शाम तेरी बांसुरी बजने लगी है, कन्हैया तेरी बांसुरी बजने लगी है। दोनों हाथ उठा दो। शामरा सूरतिया ने बेचैन कर दिया, सुरतिया ने ये क्या किया। ओ मिठ मिठ मुरलिया ने पागल कर दिया। मुरलिया ने पागल कर दिया। सूरतिया ने पागल कर दिया, सुरतिया ने पागल कर दिया। ओ मिठ मिठ मुरलिया ने बेचैन कर दिया। मुरलिया ने बेचैन कर दिया। ओ यमुना किनारे मैं तो आ गई सांवरिया, यमुना किनारे मैं तो आ गई सांवरिया। क्योंकि शाम तेरी बांसुरी बजने लगी है, कन्हैया तेरी बांसुरी बजने लगी है। शाम तेरी बांसुरी बजने लगी है, कन्हैया तेरी बांसुरी बजने लगी है। ओ सारी सारी रात मैं तो जगने लगी है, सारी सारी रात मैं तो जगने लगी ओ हूँ। सारी सारी रात मैं तो जगने लगी है। सारी सारी रात मैं तो जगने लगी हूँ। कन्हैया तेरी बांसुरी बजने लगी है, सांवरिया तेरी बांसुरी बजने लगी है। शाम तेरी बांसुरी बजने लगी है, कन्हैया तेरी बांसुरी बजने लगी है। ओ शाम तेरी बांसुरी बजने लगी है, कन्हैया तेरी बांसुरी बजने लगी है। शाम तेरी बांसुरी बजने लगी है, कन्हैया तेरी बांसुरी बजने लगी है। प्रेम सुरो श्री वृंदावन भगवान की जय, भक्तेश्वर भगवान की जय। आपको ना नींद थोड़े आता नहीं आते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक बार अर्जुन द्वारकापुरी आए हुए थे।
और भगवान के साथ वार्तालाप कर रहे थे। तो वहीं एक ब्राह्मण आया और कहने लगा कि तुम लोग एक राजा बनके, जो राजा बनके बैठे हुए हो, तुम लोग झूठे हो। तुम राजा नहीं हो, तुम झूठे हो। ये जो पीतांबर वस्त्र धारण किए हो, ये सब नकली है, झूठे हो तुम। अब जैसे इस प्रकार कहे, अर्जुन को क्रोध आ गया। अर्जुन को क्रोध आ गया तो उस ब्राह्मण से कहते हैं कि ये किस तरफ का बात कर रहे हो, अभद्र बात क्यों कर रहे हो? तो कहते हैं कि कहते हो कि आप लोग अपने प्रजा की हम रक्षा करते हैं। तो यहाँ मेरे पुत्र होते तो हैं, परंतु उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे होते हैं तुरंत मृत्यु हो जाते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं उनका रक्षा स्वयं करूंगा, तुम चिंता मत करो, उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। तो ब्राह्मण कहने लगता है, तू क्या रक्षा करेगा? तू अपनी रक्षा खुद स्वयं नहीं कर सकता।